हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, मेरे पास ये जो वीडियोज़ है ना, ये हैं 2-3 दिन की। तो वो मैं आपको एडिट करके दिखा रही हूँ जस्ट बिकॉज़ मेरा मन ही नहीं था वीडियो बनाने का, इसलिए मैं मतलब 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहे होंगे आई थिंक। सो इसलिए मेरा मन नहीं था बनाने का, तो मैंने बनाया भी नहीं। मतलब जब मेरा मन नहीं होता किसी चीज़ में, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करती, छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर गाइज ये वीडियो है मावस के नेक्स्ट डे की, यानी कि ये वीडियो है 7 तारीख की। तो 8 तारीख को मावस है, उससे पहले ही जो है घर में नवरात्रों की छोटी मोटी सफाइयाँ शुरू कर दी है मम्मी ने। वैसे तो गाइज़ आप सबको पता ही है कि हमने होली से पहले पूरी क्लीनिंग करी थी घर की बहुत अच्छे से। उसके बाद भी मम्मी को ये हो रहा है कि सफाई करनी है, सफाई करनी है। और पलंग वगैरह में तो खैर इन्होंने मम्मी पापा ने पर्दे वगैरह लगा दिए थे जो मैंने धो के रख दिए थे। और दीवान वगैरह जो है मम्मी और पिंकी चुनमुन चीकू इन्होंने कर लिया था। तो गाइज यहाँ मम्मी लग चुकी है अपनी सफाई में। कल वाली वीडियो ना पेंडिंग रहती है, तो उसको एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी। उसके बाद देखती हूँ टाइम मिला तो फिर सोऊंगी। और फिर जो है छोले बनाने हैं, क्योंकि मंदिर आज मम्मी कर देंगी, आज या कल। आज ही करोगे ना मम्मी? कल है ना मावस? आज ही करेंगे मम्मी, कल है ना मावस? आज ही करोगे ना शाम को मंदिर? हाँ, तो मेरे को आज ही करने पड़ेंगे, तो इसलिए शायद आज सोने को नहीं मिलेगा। तो मैं एडिट कर देती हूँ वीडियो और फिर देखते हैं फटाफट अगर टाइम मिला तो गाइज़ यहाँ पर जो है ना मम्मी अपना साफ़ सफाई करने लग रही है। मतलब दरवाजे खिड़की पोंछ रही है, जाले वाले झाड़ के, झाड़ू वगैरह जो है मतलब काम तो हो ही जाते हैं, तो वो सब कर रही है। और यहाँ गुस्से इसलिए क्योंकि कोई उनकी हेल्प नहीं करा रहा। अब गाइज़ मैं तो सुबह जल्दी उठती हूँ और घर के सारे काम करती हूँ। उसके बाद जो है थोड़ी सी थकान हो जाती है। थकान क्या मतलब हो ही जाती है हर किसी को। तो मैं वीडियो एडिटिंग करके थोड़ा सा सो गई और उसके बाद तो मम्मी ने जो सुनाया बस पूछो मत। और मेरे साथ साथ खाली मुझे नहीं, सभी को सुनाया, क्योंकि वो अकेले लगे हुए थे। और हम सब मिलके यही बोल रहे थे कि अभी तो होली पे करी थी, अब आप फिर शुरू साथ ना पोपट हो गया, क्योंकि इसने ये सूट दे रखा था। कब का दे रखा है? महीना भर तो हो गया होगा। 1 महीने पहले ये दे के आई थी कि मैं सूट पहनूंगी। वैसे ये बहुत कम पहनती है, तो ये पहला सूट है तेरा? एक दिवाली पे सिला हुआ पहली बार पहना। हाँ, मतलब रेडीमेड इसने लिया है, लेकिन ये सिला हुआ जो है ना, ये काफ़ी टाइम बाद पहन रही थी, तो इसने 1 महीने पहले दिया था आंटी को। वो आंटी पहले तो इसकी हाइट देख के कह रही है कि इतना कपड़ा वेस्ट कर देते हो सूट का, हाइट वाइट कुछ है नहीं। अब आंटी फ़ोन करके इसको कह रही है कि क्या कह रही थी? कपड़ा कम पड़ रहा है, पैंट का नहीं होगा सूट। हाँ, पैंट का नहीं होगा सूट। ये वहाँ आंटी को सुना के और सूट उठा के ले आई है, और अब कह रही है दीदी सिल दे। तो पैंट का कपड़ा जो है ना, थोड़ा सा जो है मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा। ये कपड़ा है पैंट का, तो इधर जो है ना इसको खुला पजामा चाहिए, तो इधर इतना निकल जाएगा, यानी कि 10-10 इंच का, तो इसका खुला 20 इंच का निकल जाएगा। और इधर की साइड ना मुझे थोड़ा जॉइंट लगाना पड़ेगा बस। इधर तो थोड़ा सा जॉइंट होगा और इधर पूरा खुला निकल जाएगा। और सूट तो नॉर्मल ही है, सिंपल ही, तो वो भी बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाई है मेरे पास आज, यानी इसको पहनना है कल परसों पहनना है, परसों पहनना है, और ये आज लेके आई है। तो इतनी जल्दी मैं सिल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे घर के भी काम होते हैं। 2 दिन में सिल लेती है, उस दिन 1 दिन में सिला था तूने अपना सूट। कौन से वाला? वो रेड वाला, वो जो दीदी को दे दिया तूने। 1 दिन में सिला था, बोले नहीं सिला, 1 दिन में वीडियो भी है। तो भाई मैं अपना 1 दिन में सिला, टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। कल मंडे भी है, मंडे को मेरे को वैसे भी टाइम लगता है पूजा में। अच्छा चल, तू सुबह का काम निपटा लिया, मैं सिल लेती हूँ। चल ट्राई करूँगी कि हो जाए, क्योंकि गाइस एक तो घर का काम करो, फिर स्टिचिंग करो, बड़े सारे वो हो जाता है। तो देखते हैं। ये मेरे को यही कहते हैं, अपना तो तू सिल लेती है। अब मैं अपना सिल लेती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। अब अपने लिए भी ना निकालूँ, मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ तो भी इन्हें प्रॉब्लम है कि अपने लिए तो कर लेती है, हमारे लिए नहीं करती। तो अब मैं वो भी करूँगी, और अभी इसके लिए भी मम्मी चिल्ला रही है। 1 2 3 4 मतलब 4-5 चोले माता जी के सिल चुके हैं, एक गुरु महाराज जी का हो चुका है। उसके बाद भी मम्मी कह रही है और सिल और सिल,
उस पर भी मम्मी कह रही ये नहीं सिला वो नहीं सिला। भाई स्टिचिंग आना भी घर में आफत है। तो अब मैं इसके भी और बना देती हूँ, और भी जो जो मम्मी ने कहे हैं, 2-4 चोले माता के हैं, गुरु महाराज जी के हैं, स्वरूप के बनाने हैं तो वो बना लेती हूँ अस्तर वगैरह के साथ। अब ये मैडम जी सूट अब लेके आई हैं तो इनका सूट भी स्टिच करना है, तो कल। तो गाइज़ ये जो वीडियो है ये है नेक्स्ट डे की, यानी कि मंडे की। वो वीडियो संडे की थी, और मंडे को जो है आज मावस भी है, तो मम्मी ने सुबह मावस निकाल ली थी, क्योंकि पापा जी सुबह निकाल के जाते हैं ना, पूजा करके जाते हैं तभी। तो सुबह जल्दी मावस निकाल ली थी, और मम्मी फिर सो गई थी। मैं अपने डेली रूटीन का जो वर्क होता है घर का वो कर रही थी। तो जब तक मम्मी सो गई थी, सो के उठने के बाद मम्मी ने चाय पी और फिर अपना मंदिर की साफ़ सफाई में लग गई हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने सभी भगवान जी को स्नान करा दिया है, और इधर मंदिर मम्मी अपना साफ़ करने लग गई हैं। और गाइज़ मैं अंदर कुछ कमरे में काम कर रही थी, उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर लेटी थी, फिर मेरे को भगवान के और भी वस्त्र बनाने थे, तो मैं अपने स्टिचिंग कर रही थी। तो यहाँ मम्मी अकेले ही मम्मी ने पूरा मंदिर साफ़ करा है। मतलब कि वैसे तो चुम्मू को हेल्प करा देती है, मैं तो खैर नहीं कराती, क्यों झूठ बोलूँ, मैं नहीं कराती। मम्मी के साथ चुनमुन चीकू हेल्प करा देती हैं, या फिर मम्मी जैसे बिल्कुल ही नहीं कर पाती तब मैं करती हूँ खुद, तब भी मेरी हेल्प चुनमुन चीकू करा देते हैं। लेकिन मम्मी ने आज तो खुद से ही करा है पूरे, मतलब स्नान वगैरह कराया है सबको, और मंदिर भी धोया है सरफ से, और उसके बाद सजाएंगी भी। और अगर हम कर भी देते ना गाइज, मम्मी को पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने 2-3 बार मैंने करा, लेकिन मम्मी को पसंद नहीं आता। मम्मी पूरा हटा के फिर करती हैं, तो मैंने कहा मम्मी हम पागल है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और आप फिर दोबारा लग जाते हो। तो मैंने कहा आज के बाद मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगी, वो दिन आज का दिन है, मैं तो हाथ ही नहीं लगाती, मम्मी खुद ही करती हैं। और यहाँ पर जो है गाइस देखो माता कितनी अच्छी लग रही है। मम्मी ने ना बाल पीछे कर दिए थे, मैंने कहा मम्मी पीछे बाल कर तो दिखते भी नहीं है कि है भी कि नहीं, तो आप आगे कर दो। मम्मी कह रही नहीं पीछे ही अच्छा है। मैंने कहा मम्मी कर दो ना, तो मम्मी ने मेरे कहने पर कर दिए, लेकिन मम्मी को बाल आगे बिल्कुल नहीं पसंद है माता के। फिर मम्मी कह रही अच्छी नहीं लग रही, मैंने कहा नहीं अब अच्छी लग रही है, बाल पीछे तो अच्छी नहीं लगती, मतलब फ्रेंड दिखते नहीं ना बाल। और गाइस ये जो माला है मेरी मासी जी लेके आई थी, तो मम्मी ने कहा था मैं नवरात्रों पे ही पहनाऊंगी इन्हें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मंदिर हमारा सज चुका है, ये देख सकते हो मम्मी ने धो दिया है अच्छे से, सब कुछ मांस धो के रख दिया है। अभी होगी शाम की पूजा, अभी मैं जोत बत्ती करने जा रही थी, तो अब मैंने देखा है मंदिर, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, और माता भी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने सजा दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। लाल जोड़े में सच में माता बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो ना गाइस मैं स्टिचिंग में ही लगी पड़ी हूँ, मतलब काम वगैरह करके थोड़ी देर में लेटी थी, आँख भी नहीं लगी थी, थोड़ी देर लेटी थी, रेस्ट किया था, तो 15 या 20 मिनट लेटी होंगी मैं। उसके बाद फिर खड़ी होगी स्टिचिंग करने के लिए, क्योंकि चुनमुन का सूट भी सिलना है, पिंकी का भी है, और मंदिर के भी 2-4 और थे वो भी करने हैं, तो उसी में लगी पड़ी हूँ। आज तो नीचे मम्मी अपना कर रही थी मंदिर। तो गाइज़ फाइनली आज वो दिन है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे, और मम्मी तो साफ़ सफाइयों में लगी हुई थी। तो आज है पहला नवरात्रा और मम्मी कर रही है पूजा। सुबह पापा जी ने कर ली थी, मैंने भी कर ली थी, मम्मी अब कर रही हैं, क्योंकि मम्मी को पूजा में ज़्यादा टाइम लगता, और कलश जो है मम्मी ही रखती हैं, तो इसलिए हम सब ने नॉर्मली कर ली थी। अब मम्मी अपना विधि विधान से जैसे करती हैं तो वैसे करेंगी। और गाइज़ ये नवरात्रे हमारे बहुत ज़्यादा ख़ास है चैत्र के, क्योंकि इस नवरात्रे में हमारी कुल की देवी की पूजा होती है, जो कि है शीतला माता, और काली माता की कढ़ाई होती है। इसलिए मम्मी गाइज़ साफ़ सफाई में पहले ही लग जाती है, क्योंकि नवरात्रों में मम्मी को टाइम नहीं मिलता, और इसलिए हम कहते हैं मम्मी या तो पहले कर लिया करो या बाद। मम्मी होली पर भी करती हैं, होली से पहले, और नवरात्रों में भी लग जाती हैं, क्योंकि गाइज़ मम्मी कहती है कुल देवी की पूजा होती है तो साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और अष्टमी वाले दिन काली माता की हमारी पहले कढ़ाई होती है, और उसके बाद फिर शीतला माता की होती है, तो हमारे मतलब रात में जगना पड़ता है। पूजा विधि तो शायद आपने देखी भी होगी मेरे ब्लॉग में, नहीं देखी तो इस बार आप फिर से देखोगे। और ये नवरात्रे हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि कुल देवी सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होती है।
तो इसलिए ये नवरात्रे हमारे लिए ख़ास होते हैं। पोष वाले जो नवरात्र होते हैं ना, उसमें तो दादी जी जैसे कन्या पूजन वगैरह करते हैं, दादा दादी जी वो भी नहीं करते थे, वो तो मम्मी कर लेती है, लेकिन वो भी नहीं करते थे। वो खाली शीतला माता की पूजा का प्रसाद बनाते थे, कन्या पूजन वगैरह नहीं करते थे। फिर मम्मी कह रही, मैं गई तो मैंने कहा कन्या तो जिमाते ही है। फिर मम्मी ने जिमानी स्टार्ट करी तो दादा दादी जी ने मना भी नहीं करी। दादा दादी जी कह रहे ठीक है कर लो, लेकिन कुल देवी की पूजा साथ में करना। तो मम्मी अब ऐसे ही करती है, कुल देवी की पूजा करने के बाद कंजका भी जिमा देती हैं। दादा दादी जी नहीं जिमाते थे। तो बस यहाँ पर जो है अब मम्मी कलश मम्मी ने बिठा दिए हैं, कन्नू के साथ कर ली है पूजा। और व्रत गाइज मेरा तो है नहीं, मम्मी का, चुम्मू चीकू का है, और पहला आखिरी इन्होंने रखा है। व्रत मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि गाइज मैं रखती थी 9 दिन के, पापा मम्मी ने मना कर दिया कि कुछ खाती पीती नहीं है, काम वाम में लगी रहती है, मत रखा कर मत रखा कर। तो फिर इन्हें टेंशन हो जाती है, तो मैंने रखे ही नहीं। और पहला आखिरी तो मुझे समझ ही नहीं आता, रखो तो पूरे ही रखो वरना सारी माता बुरी मान जाएंगी। तो यहाँ मम्मी पूजा कर रही थी, यहाँ टीका और कलावा बांध रही थी मुझे, और सब बच्चों को बांध रही थी, मुझे भी बांध रही थी। मैं धो रही थी किचन में बर्तन, तो मैं वहीं से ही आ गई थी। और गाइज़ आज है हमारी मौसी जी के यहाँ पर कीर्तन भी। और यहाँ पर गाइज़ चुनमुन कलावा बांध रही थी, उसको बांधना नहीं आ रहा था। मम्मी बोल रही जुबान तो तेरी इतनी लंबी है हाथ करके, और तेरे से कलावा नहीं बांधा जा रहा, जुबान चलवा लो बस। मैंने कहा ला दे। फिर मैंने बांधा मम्मी को कलावा, और जब बांध दिया तो मैंने भी इसको यही सेम डायलॉग बोला। मैंने कहा हाँ मम्मी सही कह रहे हो। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा हाँ सही कह रही हो मम्मी, जुबान तो तेरी इतनी लंबी है, काम तेरे से एक भी नहीं होता। तो मैं इसको वही बोल रही थी। तो मम्मी के डायलॉग ही बड़े अच्छे अजीब होते हैं कि मतलब सोच में पड़ जाए बंदा कि क्या बोल दिया। तो बस यहाँ मम्मी वही बोल रही थी और मैंने बांध दिया कलावा। और आज है मासी जी के यहाँ कीर्तन भी, तो वहीं जाना है। तो इसको देखो मैं यही बोल रही हूँ अभी भी क्योंकि गाइस ये बहुत बोलती है, बोलने में तो बहुत तेज़ है लेकिन काम में ये बच्चे बन जाते हैं, वैसे बोलने में तो बहुत तेज़ है। तो इसी बात पे गुस्सा आता है मम्मी और मुझे भी, बोलते तो तुम इतना हो और काम में तुम एकदम बिल्कुल 2 दिन के बेबी बन जाते हो। तो वही मम्मी बोल रही थी। और अब हम चलेंगे यहाँ से, मम्मी पूजा करने के बाद मम्मी रेडी होंगी, फिर जाएंगे मासी के। तो गाइज़ ये जो आंटी है ना, ये बहुत अच्छा डांस करती है। मतलब ये मामी जी लगती हैं मेरी, क्योंकि मम्मी जी को दीदी बोलती है ना, मम्मी जी के साथ कीर्तन में जाती हैं तो मैं इन्हें मामी जी बोलती हूँ। और ये ना बहुत अच्छा डांस करती हैं, वैसे भी बहुत अच्छी हैं ये, बहुत अच्छे नेचर है इनका। और डांस भी बहुत अच्छा करती है, मतलब पूरे फ्लोर पे ऐसे घूमर डांस करती है घूम घूम के। तो मुझे इनका डांस अच्छा लगता है। तो मैंने ना वो फ़ैन जैसे ये खड़े हुए, ये वो फ़ैन बंद करा दिया पीछे का। मैंने कहा वो बंद कर दो या हटाई दो, तो उन्होंने बंद कर दिया था, किसी से कह के मैंने करवा दिया था। तो ये डांस कर रहे थे पूरा, इनको तो स्पेस भी कम पड़ रहा था, वरना ये इससे भी ज़्यादा घूम घूम के डांस करती। तो बहुत अच्छा डांस करती है भी बहुत अच्छी, बहुत केयर करती है। और मम्मी का भी बहुत ध्यान रखती है, मतलब मम्मी के साथ जाते हैं ना तो मम्मी का बहुत ध्यान रखती है। और बस गाइस प्यार प्यार प्रेम होता है आपस का, और तो कुछ नहीं। मम्मी का भी नेचर इतना अच्छा है और आंटी का भी, तो इसलिए आपस में प्यार प्रेम ज़्यादा बढ़ गया है। तो बस अभी फ़िलहाल हम घर जाएंगे, घर कीर्तन ख़त्म होने के बाद, और उसके बाद मम्मी बनाएंगी पापा जी का खाना, मैं बनाऊंगी व्रत का खाना। क्योंकि गाइस पापा जो है ना व्रत का खाना नहीं खाते, मतलब नवरात्रों में पापा ढंग से खाना ही नहीं खाते। तो इसलिए मम्मी बनाएंगी पापा जी के लिए, मैं बनाऊंगी इनके व्रत का, तो जल्दी बन जाएगा। और फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हर हर महादेव।